नमस्ते। आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कैवल्यपाद के तीसरे सूत्र की, जिसमें बताया गया है कि जो निमित्तमम यानी कि जो साधन है, धर्म आदि जो साधन है वो निमित्त मात्र है, प्रकृति के प्रेरक नहीं है। तो चलिए जानते हैं कैसे सूत्र में उसको महर्षि पतंजलि जी ने एक्सप्लेन किया है, और एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए जानते हैं। निमित्तमम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेद है ततः क्षेत्रिकवत। ये कहा गया है निमित्तमम अप्रयोजकम प्रकृति नाम। जो निमित्त है माने जो साधन है, जो जाति अंतर परिणाम या शरीर को समृद्ध करने का जो काम करते हैं, वो निमित्त मात्र हैं, वो साधन है केवल। वो प्रकृति के प्रेरक नहीं है, माने वो प्रकृति उनसे पैदा नहीं होती, शरीर उनसे उत्पन्न नहीं होता और शरीर को पैदा नहीं करते। माने औषधि है, मंत्र है, तप है, ये सभी की सभी या समाधि है, ये शरीर को पैदा नहीं कर सकते, शरीर को के उपादान कारक नहीं है, शरीर इनसे निर्मित नहीं होता है, शरीर इनसे पुष्ट जरूर होता है। तो शरीर के लिए निमित्त मात्र मतलब साधन मात्र हैं। माने इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए, शरीर में सामर्थ्य पैदा करने के लिए, अत्यधिक शक्ति, बल, ऊर्जा, उत्साह, ओज, तेज, ये सब पैदा करने के सहायक यानी कि साधन तो हैं, परंतु इनसे शरीर उत्पन्न नहीं होता है। ये प्रकृति के प्रेरक नहीं है, मतलब प्रकृति और प्रकृति से जनित जो चीजें हैं, जैसे शरीर प्रकृति से निर्मित है, वैसे ये प्रकृति के निमित्त मात्र हैं, साधन मात्र हैं। इनसे प्रकृति पैदा नहीं होती है, इनसे प्रकृति का निर्माण नहीं होता है, इनसे शरीर का भी निर्माण नहीं होता है। हाँ, यहाँ कहा गया है निमित्तमम अप्रयोजकम प्रकृति नाम। ये प्रकृति के प्रेरक नहीं है, जो साधन यानी कि जो पूर्व सूत्रों में कहे गए। इसके बाद बहुत अच्छी बात कही गई, वर्ण भेद है, परंतु ये जो शरीर के प्रतिबंधक हैं, जो शरीर में बाधा उत्पन्न करने वाली जो चीजें हैं, शरीर में कमी उत्पन्न करने वाली हैं, कमजोरी उत्पन्न करने वाले हैं, शरीर में विकार पैदा करने वाले जो कारण हैं, उनका नाश जरूर करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। माने शरीर को एक प्रकार से रेजुनेट करते हैं, शरीर की क्षमता को बढ़ाते हैं, प्रतिभा को बढ़ाते हैं, शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, इंद्रियों के बल, बुद्धि, इंद्रिय, चित्त, इन सब की काम को बढ़ाने का काम करते हैं। तो कहा वर्ण भेद है, माने जो शरीर के विरोधी भाव हैं या शरीर को नुकसान पहुंचाने की जो चीजें हैं, उन विरोधी भावों को, उन विरोधी चीजों को खत्म करते हैं। वीकनेस को खत्म करके स्ट्रेंथ पैदा करते हैं, चंचलता को खत्म करके कंसंट्रेशन पैदा करते हैं। तो ये सारी चीजें पैदा करने के लिए इसको कहा वर्ण भेद है, यानी कि विरोधियों के को भेदने का काम करते हैं। माने जो कमजोरियां हैं, वीकनेस है, जो बाधाएं हैं शरीर के उन्नति में, शरीर की प्रगति में, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में जो बाधा उत्पन्न करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम ये साधन करते हैं। माने औषधि कमजोरियों को दूर करेगी, बीमारियों को दूर करेगी। उसके बाद जो मंत्र है वो आपको और सिद्धि देगा, कंसंट्रेशन आपको देगा। तप है, उससे आपके अंदर शरीर की जो इंद्रियां हैं वो मजबूत हो जाएंगी, उनकी देखने, सुनने, समझने की क्षमता बढ़ेगी। और ऐसी ही सिद्धियां हैं जिनसे आप अनेक प्रकार की समाधि से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और जन्म से जो प्राप्त आपको चीजें हैं वो तो आपके साथ में है ही। तो ये आपकी सहायक हैं, ये एसोसिएट हैं आपके, ये हेल्पिंग हैं आपके, हेल्पर हैं आपके, लेकिन इनसे शरीर पैदा नहीं होता, प्रकृति पैदा नहीं होती। ये जानने का प्रयास इस सूत्र में कहा। उसके बाद एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, ततः जिस प्रकार क्षेत्रिकवत है, यानी कि जिस प्रकार एक किसान जिस प्रकार से फसल को जब पैदा होती है किसान, तो उसमें फसल पैदा होने के लिए उसमें खरपतवार है, उसको उखाड़ता है, उसमें पानी देता है। और मान लीजिए पानी देता है खेत में, तो क्यारियां बनाई होती हैं, तो एक क्यारी से दूसरी क्यारी में पानी, क्यारी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें पानी आपने छोड़ दिया तो वो भर गया। उसके भरने के बाद उसके साइड वाले क्यारी जो होती है या उसके साइड वाला जो एरिया होता है, उसमें करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बीच में जो मेड़ बनी होती है, मतलब जो छोटी मिट्टी की दीवार बनी होती है, उसको तोड़ देते हैं, तो वो वहां से पानी अगले उसमें क्यारी में चला जाता है। फिर वो क्यारी भरने के बाद हम उसको भी तोड़ देते हैं, वो अगली क्यारी में चला जाता है। तो इस प्रकार पूरा खेत भर जाता है। माने एक खेत है, एक खेत को मिट्टी की जो हम कहते हैं कि उसमें क्यारी बनती है,
तो हमने 6-7 क्यारियाँ उसमें बनाई हैं या 10 क्यारियाँ बनाई हैं। आप खेत को देखेंगे तो उसके बीच में छोटे छोटे मेड़ होते हैं। मेड़ यानी कि बाधा होती है कि ये क्यारी है, ये है, ये है, तो एक डिवीजन बना होता है। तो जैसे प्लॉट होते हैं, प्लॉट में भी होता है कि यहाँ तक इसका प्लॉट है, उसके बाद इसका प्लॉट है, उसके बाद इसका, तो अपनी दीवार खड़ी कर देते हैं। लेकिन खेत में हम क्या करते हैं, मिट्टी की ही थोड़ी सी मेड़ बना देते हैं, थोड़ी सी माने सामान्य जो धरती है उससे इधर से थोड़ा सा मिट्टी ली, इधर से मिट्टी ली और थोड़ा सा मेड़ बनाते चले गए। तो एक पूरी लंबी हमने मेड़ बना दी। मेड़ यानी कि बाधा उत्पन्न कर दी। इस क्यारी और इस क्यारी के बीच में एक हमने छोटी सी मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी और मैंने पानी जब देना शुरू किया तो इस क्यारी को भर दिया। ये भर गई तो उस मिट्टी की जो मेड़ बनी थी वो आसानी से पैर से भी टूट जाती है, तो उसको हटा दिया तो दूसरी क्यारी में आ गया पानी। फिर वो भरने के बाद मैं उस आगे वाली मेड़ को तोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से किसान अपने खेत में पानी देने के लिए मेड़ को तोड़ता है, मतलब बाधा को तोड़ता है, और वो पानी सुगमता से चला जाता है, इसी प्रकार ये जो निमित्तमम है, ये जो साधन है, जो जन्म है, औषधि है, मंत्र है, तप है, समाधि है, ये हमारे शरीर को इस प्रकार से पुष्ट करते हैं जिस प्रकार से किसान अपने खेत को पानी से भरने के लिए पहले एक क्यारी को भरने के बाद फिर दूसरी को, दूसरी के भरने के बाद तीसरी को, तीसरी भरने के बाद चौथी को, चौथी भरने के बाद पांचवी क्यारी को भरता है और इस प्रकार पूरा खेत भर देता है, पूरा सर्वांगीण विकास करता है। तो इसी प्रकार हम अपनी जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से अपना व्यक्तिगत में भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये सब प्रकार के विकास हम करते हैं। तो व्यक्ति केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, सामाजिक उन्नति भी चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए। तो योग दर्शन में यहाँ पे कहा गया कि ये जो धर्म आदि जो साधन है, यानी कि जो जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि आदि जो साधन है, ये शरीर या प्रकृति को उत्पन्न तो नहीं करते, लेकिन उनके बाधक तत्वों को इस प्रकार से हटा देते हैं जिस प्रकार से खेत में एक किसान पानी भरने के लिए अपनी एक मेड़ को हटा करके दूसरी क्यारी में पानी भरता है, यानी कि एक एरिया को भरने के बाद दूसरे एरिया में पानी को ट्रांसफर करने के लिए बीच की बनी दीवार को तोड़ देता है और उससे पानी आसानी से दूसरी क्यारी में चला जाता है और फिर दूसरी क्यारी की मेड़ को तोड़ करके, बाधा को तोड़ करके तीसरी में करता है। तो इसी प्रकार ये साधन हमारी शरीर में जो बाधा है, जो कमी है, जो स्ट्रेंथ की कमी है या कंसंट्रेशन की कमी है या जो भी कमी है उसको दूर करने की, इंद्रियों में कोई कमी है, सेंस ऑर्गन में जो कमी है, उन कमियों को इस प्रकार हटाता चला जाता है जिस प्रकार से किसान पानी भरते हुए मेड़ को हटाता चला जाता है। तो उसी प्रकार पूरा पानी तृप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार इन पांचों सिद्धियों से हमारा शरीर भी नया बनता चला जाता है और जो बाधा आती है उनको ये साधन दूर करते रहते हैं। तो ये साधन निमित्त मात्र हैं, हमारी हेल्प करते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं, लेकिन हाँ, शरीर को या प्रकृति को पैदा करने की क्षमता इनमें नहीं है। तो ये किसान का उदाहरण यहाँ पे दिया गया, तो बहुत अच्छा उदाहरण है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। यदि इस सूत्र के बारे में पढ़ना भी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, मेरी वेबसाइट डॉक्टर सोमवीर योग विजिट करिएगा। उसमें पूरा योग दर्शन, समाधिपाद साधन, विभूति, कैवल्य, हठप्रदीपिका, घेड़ संहिता, गीता, सब आपको उस पर मिलेगा। बहुत सारे रिसर्च पेपर भी आपको मिलेंगे उस वेबसाइट पे। तो विजिट करिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। इस प्रकार आप करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, इस व्याख्यान को पढ़ भी सकते हैं। तो पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए मेरी वेबसाइट पे, और अन्य चौथे व्याख्यान को लेकर के जल्द उपस्थित होता हूँ कैवल्यपाद के। तब तक आप अपना स्वाध्याय, सानिध्य और अभ्यास जारी रखिए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ जल्द मिलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।